धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित 10 मंजिली रेसिडेंशियल बिल्डिंग आशीर्वाद टावर में मंगलवार की शाम 6 बजे से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। 6 बजे के बाद अचानक से काल ने ऐसी तबाही मचाई जिसने कई परिवारों को बिल्कुल ही उजाड़ दिया। कहानी इतनी दर्दनाक है कि इस कहानी को कहते हुए आंखें नम हुई जा रही। सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जो चंद घंटों के बाद 7 फेरे लेने वाली थी, लेकिन फेरे होने से पहले ही माँ, दादा, दादी, मौसी समेत कई परिजनों की सांसें थम गई। लोगों के मुताबिक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर पंकज अग्रवाल नाम के एक शख्स का फ्लैट था। इसी फ्लैट की महिला ने संध्या पूजा के दौरान दिया जलाया था। उसी फ्लैट में रहने वाले एक बच्चे ने दिया नीचे गिरा दिया था। इससे नीचे बिछी कारपेट में आग लग गई। वो आग की तेज लपटों में घिर चुकी थी। ये देख महिला अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल गई और लपटें तेजी से तीसरी और चौथी मंजिल की ओर बढ़ चली। बाकी लोग भीड़ मत लगाइए, पानी का बोतल ये तो उनको करने दे, हट तो जाइए आप लोग। चौथी मंजिल के एक फ्लैट में शादी समारोह चल रहा था। शादी के लिए पहुंचे लोगों ने ही सबसे पहले आग की लपटों को देखकर शोर मचाया। शोर सुन गार्ड बाहर निकला तो भभकती आग देख फौरन अपार्टमेंट की बिजली और लिफ्ट के कनेक्शन काट दिए। इधर ऊपरी मंजिल के फ्लैटों में रहने वाले लोग अफरा तफरी के बीच नीचे के रास्ते की तरफ भागने लगे। इसी दौरान कुछ लोग सीढ़ियों में पहुंच चुकी आग की लपटों से घिर गए। आग ने उन्हें इस कदर घेरा कि ना वे वापस भाग सके और ना ही नीचे ही जा सके। आग के गोलों से घिरकर इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे और एक पुरुष शामिल है। आशीर्वाद टावर की चौथी मंजिल में सुबोध लाल श्रीवास्तव का फ्लैट है। उनकी इकलौती बेटी पूजा और स्वाति की मंगलवार को शादी थी। धनसार में स्थित सिद्धि विनायक होटल में सौरभ से स्वाति की शादी होनी थी। परिवार के अधिकतर पुरुष सदस्यों के साथ दुल्हन शाम 5 बजे तक होटल पहुंच चुकी थी। वहीं पूजा की मां माला देवी समेत दादा, चाची, मौसी समेत अन्य महिला रिश्तेदार फ्लैट में तैयार हो रही थी। आग देख सीढ़ियों से उतरने के दौरान आग की लपटों से घिरकर अपनी जान गंवा बैठी। पूजा की मां माला देवी, दादा, दादी, मौसी सविता देवी और सविता के 8 साल के बेटे अमन और एक अन्य रिश्तेदार सुशीला देवी समेत 4 साल की बच्ची तानिया की पहचान हो चुकी है। हादसे के बारे में दुल्हन स्वाति को परिजनों ने नहीं बताया। हादसे से पूर्व ही गिरिडीह से बारात पहुंच चुकी थी। बारात पक्ष के कुछ लोगों को हादसे की खबर हो चुकी थी। रात 10 बजे से विवाह की रस्में आनंद फानन में पूरी की गई। इस दौरान किसी मेहमान ने भोजन नहीं किया। होटल में माहौल बेहद भारी सा था। जब स्वाति की सौरभ से शादी हो रही थी तो उनकी निगाहें बार बार माँ व दादी को तलाश रही थी। बाद में फायर ब्रिगेड और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीमों ने अपार्टमेंट से 35 लोगों को बाहर निकाला। इनमें कुछ लोग गंभीर तो कुछ मामूली रूप से झुलस गए थे। सभी को एम्बुलेंस के जरिए पाटलिपुत्र नर्सिंग होम और दूसरे अस्पतालों में ले जाकर भर्ती कराया गया। स्थानीय युवकों ने रेस्क्यू टीमों की मदद की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आशीर्वाद टावर में आग लगने पर बुझाने का उपाय था, परंतु व्यवस्था पंगु हो गई। वहीं इतनी शोर मचते ही गार्ड ने अपार्टमेंट का बिजली कनेक्शन काट दिया। जनरेटर से भी अपार्टमेंट के फायर एक्सटिंग्विशर और पाइपलाइन चालू नहीं की जा सकी। फायर एक्सटिंग्विशर और पाइपलाइन को लोग ऑपरेट करना भी नहीं जानते थे। अभी फाइनल नंबर बताना मुश्किल है थोड़ा सा। लगातार जो भी वहाँ पर बर्न इंजरी उनको जाने दीजिए। 8 के आसपास अभी तक के जो नंबर हैं उसमें से लोग निकाले गए हैं। यहाँ 8 से 10 हैं।
8 से 10 लोग यहाँ से निकले हैं जिनकी हालत या तो गंभीर है या उसमें डेथ भी है। वो केसेज अभी मेडिकल कॉलेज गए हुए हैं, हम लोग यहाँ के बाद वहीं जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट डेथ कितने हैं, एक्चुअल जो इंजर्ड हैं वो सीरियस इंजरी है या नॉर्मल इंजरी है, वो एक बार थोड़ी देर में भी असर्टेन होगा। अभी जस्ट हम लोगों का पहला जो इमीडिएट फोकस था कि सारी बॉडीज़ जो फायर अफेक्टेड एरिया है या सारे लोग जो फायर अफेक्टेड एरियाज़ में हैं वो बाहर आएँ, तो भी सब हो गया है। एक फाइनल कॉम्बिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस की टीम और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहाँ फ्लैट्स पर है। वो बाकी हम लोग भी जस्ट यहीं थे। इसके बाद यहाँ से भी मेडिकल कॉलेज अभी बताना मुश्किल है। यहाँ जैसा लोग बता रहे हैं कि शायद कोई पूजा वगैरह हो रही थी उसकी वजह से, लेकिन अगेन वो अभी कुछ उसके बारे में कहना मुश्किल है। तो एक 8 के आसपास जैसा, अब अगेन वही जो बॉडीज अभी जा रही हैं तो एक्चुअली वो कैजुअलिटी है, सीरियस है, वो भी बताना इस केओस में थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ी देर में आपको सर्टेन करके कि जो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, कई बार रहता है कि निकलने का टाइम लगता है कि मे बी कैजुअलिटी हो, लेकिन बाद में रहता है कि नहीं वो जिंदा हैं, तो एग्जैक्ट नंबर बताना भी थोड़ा मुश्किल है। अगेन दोनों सेम चीज़। अब अगेन ये तो अभी इमीडिएट में बताना मुश्किल है। एक बार हाँ, अभी फायर वहाँ स्प्रेड होने का उस तरह का इशू नहीं है। आग से अब फर्दर कोई वहाँ पर उसके बढ़ने का या फैलने का खतरा नहीं है, तो आग पर अभी काबू है। एक बार हम लोग फाइनल कॉम्बिंग कर रहे हैं जिन फ्लैट्स में या जिन जगहों पर आग लगी है कि कोई और तो उसमें ट्रैप्ड नहीं है या कोई और तो उसमें फंसे नहीं है। इमीडिएट अभी हम लोग एक बार जो लोग इंजर्ड या जिनका अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है, तो एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, एक बार हम एसएसपी साहब हम लोग भी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। नहीं, अभी कोई वहाँ नहीं है, पूरी कॉम्बिंग जी।